स्वागत है दोस्तों आप सभी का भूगोल प्रश्नोत्तरी की इस शानदार कक्षा में। मैं हूं प्रिंस कुमार जैन और आपके लिए लेके आया हूं भूगोल की पीवाईक्यू सीरीज। तो चलिए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। और हमारा पहला सवाल है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? ठीक, तो पृथ्वी पर, सूर्य पर, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, या कि फिर चंद्रमा पर? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। ये प्रसिद्ध क्यों है? ठीक, इसको हम देखते हैं कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी को शांति का सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर जो यूएसए का एक चंद्रयान है, यूएसए का चंद्रयान, इसका नाम है अपोलो 11। ठीक, ये उतरा था, कहाँ पे उतरा था? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पे उतरा था। और इससे नील आर्मस्ट्रांग जो वैज्ञानिक है, नील आर्मस्ट्रांग, इन्होंने अपना कदम रखा था चंद्रमा की सतह पर। तो इस प्रकार से नील आर्मस्ट्रांग ने मानव युक्त चंद्रमा पर कदम रखा था। मानव युक्त पहला जो चंद्रयान था अपोलो 11, वो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पे उतरा था। चंद्रमा पर ये स्थित है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? ठीक, तो हम देखते हैं, ये जो मैं बना रहा हूं, ठीक, यहां पर जो देश है इसको भूटान। अब इसकी सीमा हम देखते हैं कि कौन कौन सी है। ये जो हमारा राज्य है इसको, ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, यहां से ये जो राज्य है असम है, इसके अलावा ये जो आपका राज्य है ये सिक्किम है, इसके बाद में जो इस प्रकार से ये राज्य है आपका, ठीक, ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। बिहार इसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बिहार यहां पर है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो भूटान राज्य, भूटान देश है, भूटान देश से सिक्किम की सीमा टच करती है, पश्चिम बंगाल की, असम की और अरुणाचल प्रदेश, चार राज्यों की सीमाएं टच करती हैं और बिहार की सीमा टच नहीं करती है। तो किस राज्य की सीमा टच नहीं करती? वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बिहार। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो इसी प्रकार से हम बांग्लादेश देखेंगे। ठीक, ये वाला बांग्लादेश हो गया हमारा। बांग्लादेश, यहां पर जो राज्य है ये मैंने आपको बताया है अरुणाचल प्रदेश है। यहां पर एक राज्य है मेघालय, मेघालय, और ये वाला जो सीमा है इस प्रकार से ये असम की सीमा है। ये वाला जो राज्य है ये त्रिपुरा है, और ये वाला जो राज्य है ये मिजोरम है। यहां पर हमारा पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश जो है इससे हमारे भारत की 5 राज्यों की सीमाएं मैच करती हैं। नंबर 1 पर आपका हो गया मेघालय, नंबर 2 पर हो गया आपका असम, नंबर 3 पर हो गया आपका त्रिपुरा, नंबर 4 पर हो गया आपका मिजोरम, और नंबर 5 पर हो गया आपका पश्चिम बंगाल। ठीक, मणिपुर जो राज्य है इसकी सीमा टच नहीं करती है,
क्योंकि मणिपुर राज्य आपका यहाँ पे आता है इस तरीके से, इसकी सीमा म्यांमार से टच करती है। ये कौन है? मणिपुर, और इसकी जो सीमा है वो म्यांमार से टच करती है। इस प्रकार से मणिपुर राज्य की सीमा टच नहीं करती। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट। तो भारत की जो मुख्य भूमि है इस प्रकार से, ये वाला जो साउथर्न पॉइंट हो गया ये कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है ये। कन्याकुमारी हो गया। इसके बाद में यहां पर सभी को पता है कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो भारत के हिस्सा है। तो ये जो है निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, ठीक, इसका जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है दक्षिणतम बिंदु, इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट। और ये जो भारत की मुख्य भूमि है कन्याकुमारी, इससे भी दक्षिण में स्थित है। तो इस प्रकार से जो सुदूरस्थ पॉइंट पूछ रहा है वो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अगर ये कभी भारत की मुख्य भूमि का पॉइंट पूछेगा तो फिर कन्याकुमारी आपको ऑप्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य की ओर इंगित करता है? सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य की ओर इंगित करता है। ठीक, तो हम देखते हैं इस प्रकार से कि ये भारत हो गया हमारा। ओके, तो सबसे जो हमारा, एक सेकंड, ये वाला जो बिंदु है और सबसे पूर्वी बिंदु हमारा ये वाला हो गया। तो यहां पर जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, और जो यहां पर राज्य है ये गुजरात राज्य है। इन दोनों का युग्म क्या हो जाएगा? पश्चिम में आपका गुजरात राज्य है और पूर्व में आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य है। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? यानी कि तीन सागर मिलते हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी हो गई, दूसरा अरब सागर और तीसरा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल, रामेश्वरम। ठीक, ये आपका भारत हो गया। यहां पर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, नीचे हमारा हिंद महासागर है और इधर है अरब सागर। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो ये वाला पॉइंट होगा ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से भी मिलन हो जाएगा, और हिंद महासागर इस और अरब सागर। तो जो यहाँ पर पॉइंट है ये हमारा दक्षिणतम पॉइंट कन्याकुमारी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कन्याकुमारी जो राज्य है, कन्याकुमारी जो जगह है वो तमिलनाडु राज्य में, वहां पर अरब बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीन की तीनों होकर के मिलते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए कन्याकुमारी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है, किस राज्य से नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से। तो हम देखते हैं कि हाँ ये भारत है। ठीक,
इस प्रकार से जो यामयोत्तर सीमा है, यामयोत्तर रेखा है, वो 82 डिग्री 30 मिनट, जिसे भारत का मानक समय भी कहा जाता है। मानक समय रेखा, एक मानक समय रेखा कौन सी है? 82 डिग्री 30 मिनट। ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? हम देखते हैं कि सबसे पहले तो ये उत्तर प्रदेश के इस पॉइंट, ये प्रयागराज से होकर के गुजरती है। उत्तर प्रदेश के नीचे इस प्रकार से ये मध्य प्रदेश से होकर से गुजरती है। 1 नंबर, 2 नंबर, मैं इधर लिखता हूं। 1 नंबर हो गया यूपी और 2 नंबर हो गया एमपी। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि ये हमारा है 3 नंबर, छत्तीसगढ़। यूपी एमपी छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक। एक ये वाला राज्य है 4 नंबर, उड़ीसा। उसके बाद में जो यहां पर राज्य है 5 नंबर, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो जो भारतीय मानक समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य हैं। महाराष्ट्र जो कि यहां पर स्थित है, ये जो हिस्सा है आपका, ये महाराष्ट्र का हिस्सा है, यहां से होकर के नहीं जाती है ये। इस प्रकार से जो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र से होकर के भारतीय मानक यामयोत्तर समय रेखा नहीं जाती है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित नदियों की निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? नदियों के नाम दिए गए हैं, माही, चंबल, नर्मदा, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किस प्रकार से काटती है देखते हैं हम। ये हमारा एक राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी से ये निकलती है और इस प्रकार से ये राजस्थान से होते हुए, गुजरात से होते हुए यहां पर आके गिर जाती है। ये कहां पे गिरती है? खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी, जो भारत की कर्क रेखा है वो इस प्रकार से गुजरती है, कर्क रेखा। तो इस प्रकार से ये जो नदी हो गई हमारी माही नदी, यू आकार का शेप बनाते हुए मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान और गुजरात से होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 9। कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर को चुनिए। गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो कर्क रेखा भारत जो है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। ये कौन कौन से राज्य हैं? ये हो गई कर्क रेखा। अब हम देखते हैं कि यहां पर है राजस्थान और ये आपका हो गया गुजरात। 2 राज्य हो गए। 2 राज्य के बाद में ये मध्य प्रदेश हो गया और ये झारखंड हो गया। 4 राज्य हो गए। 4 राज्यों के बाद में यहां पर हो गया आपका पश्चिम बंगाल। 5 राज्य हो गए। और
बीच में आपका यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ राज्य भी आता है, 6 राज्य हो गए। इसके बाद में ये हो गया आपका त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्य हो गए। तो इस प्रकार से गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से निकलती है और उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं निकलती है। तो आपका जो उत्तर प्रदेश से नहीं निकलती है, ठीक। तो हम देखते हैं कि 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है। हम चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 10, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में देशों में कौन सा स्थान है? 5वां, 6वां, 7वां या 8वां? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। 7वें में सबसे नंबर 1 पे कौन सा आता है? रूस, जिसका क्षेत्रफल सबसे सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पे आता है आपका कनाडा, 3 नंबर पे आता है आपका यूएसए और 4 नंबर पे आता है आपका चाइना। इसके बाद में 5 नंबर पे आता है आपका ब्राजील, 6 पे आता है आपका ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे आ जाता है भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इसका 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।